चलिए, जैसा कि हम बोले थे आपको आगे बढ़ा जाएगा इसी तरह। ये आपका कैमरा सेट हो गया है। ये आपका सेकंड लास्ट डेरिवेशन है, चैप्टर वाइज सेकंड लास्ट डेरिवेशन। देखिए पूछता है कि स्टेट द लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी, द लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी। देखिएगा ये इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो लगभग हर एक साल आते रहता है। हमने इतना ही बार देखा है, अभी हम 20 तक देखा है और आप 19 तक, 20 का नहीं देखा हम क्वेश्चन में, मेरे पास नहीं है। बट इससे ये पता लगाया जा सकता है कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगभग हर साल आता है। तो आपको ये पता होगा कि ये डिफिनेशन छोड़िए, यहाँ पे जो डेरिवेशन होने वाला है ये कितना इंपॉर्टेंट है आपके न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस के आंसर देते हुए हम कवर करेंगे टॉपिक आपका लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी एंड मिडिल थर्ड रूल। मिडिल थर्ड रूल, लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी एंड मिडिल थर्ड रूल आपका टॉपिक कवर हो रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चंस कराएंगे उस पर आपका कवर हो जाएगा आपका मिडिल क्वार्टर रूल, जो कि आपका सर्कुलर सेक्शन के लिए यही होगा वो, ठीक है। और उसके बाद आपका चैप्टर एंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आंसर कैसे करते हैं, इस टॉपिक को हम पढ़ाते हैं डायरेक्टली अगर हेडिंग दे करके, तो फिर आपको आंसर देने के लिए सीखना पड़ता है। इसीलिए पूरा का पूरा जो लिखना था वो आंसर के रूप में लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी क्या होती है। लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी क्या होती है, आपको अभी दिखाया गया था कि लोड को हम लोग कैसे कर रहे थे, दूर भगा रहे थे सेक्शन से। ये आपका यहाँ पे सेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर सेक्शन आपका है, ठीक है। ये आपका सेक्शन है, ठीक है। और इस पे पता है आपको कि इसेंट्रिक दो एक्सिस ऐसे पार होते हैं, एक सेंट्रोइडल एक्सिस ऊपर की तरफ, ठीक है। लोड को वैरी करा रहे थे धीरे धीरे आपका ऐसा ऐसा, ठीक है। लोड को वैरी करा रहे थे, एक लोड को वैरी करा रहे थे तो पता चल रहा था कि लोड अगर ओ साइड है, लोड अगर एक्स एक्स है और ये वाई वाई है, लोड अगर एक्स एक्स एक्सिस पर है, देखिएगा ध्यान से, लोड अगर एक्स एक्स एक्सिस पर है तो वाई से दूर भाग रहा है, वाई से दूर भाग रहा है तो वाई के अबाउट मोमेंट क्रिएट करेगा एम वाई, जस्ट एम वाई, ठीक है। चलिए लोड जैसे जैसे एक्स पर चलेगा वैसे वैसे यहाँ पर इस एक्सट्रीम फाइबर पर का जैसे जैसे उधर जाएगा वैसे वैसे लोड आपका यहाँ पर का स्ट्रेस, एक्सट्रीम फाइबर पर का स्ट्रेस जो है वो धीरे धीरे कॉम्प्रेसिव से जीरो के तरफ चलेगा और जीरो से टेंशन के तरफ चलेगा, ठीक है। तो एक समय ऐसा आएगा, लोड का वह लोकेशन एक समय ऐसा आएगा जहाँ पर लगाने के बाद इमैक्स वह वैल्यू है जहाँ पर लगाने के बाद यहाँ पर टेंशन जो है, टेंशन जीरो हो जाए, टेंशन जीरो हो जाए। तो ये मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी कहलाता है आपका लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी, लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी। इससे ज़्यादा आप बाहर नहीं जा सकते, नहीं तो टेंशन करेगा आएगा, ठीक है। तो लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी हम लोग डिफाइन करते हैं, इमैक्स बोलते हैं इसको। इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इसेंट्रिसिटी ई फॉर विच जीरो टेंशन कंडीशन अकर, फॉर विच जीरो टेंशन कंडीशन अकर एट कर देते हैं यहाँ पर एट एक्सट्रीम फाइबर, और अच्छा रहेगा एक्सट्रीम फाइबर, जीरो टेंशन कंडीशन अकर एट एक्सट्रीम फाइबर, ठीक है। जीरो टेंशन कंडीशन अकर एट एक्सट्रीम फाइबर, ठीक है। ये हो गया आपका लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी का डिफिनेशन और मीनिंग भी आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। आगे बढ़ते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है पहले आप लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी डिफाइन कर लीजिएगा, उसके बाद आपको फिर इसेंट्रिसिटी का लिमिटिंग वैल्यू प्रूव करने के लिए आपको एक सेक्शन लेना पड़ेगा और यहाँ पर आपको मिडिल थर्ड रूल भी डिफाइन करना है। क्या डिफाइन करना है, मिडिल थर्ड रूल डिफाइन करना है। तो मिडिल थर्ड रूल रेक्टेंगुलर सेक्शन के केस में आता है। मिडिल थर्ड रूल का मतलब बताए थे अभी आपको, मिडिल थर्ड का मतलब बताए थे कि ये सेक्शन है तो इसके एक अंदर में रोम्बस बनेगा, ठीक है। जो अगर इधर विड्थ बी है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी by3 रहेगी, अभी प्रूफ होगा ये by3 रहेगी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपका dy3 रहेगी अगर यहाँ पर d है तो, अगर यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का लेंथ या आपका d है तो ये जो रोम्बस बना है पूरा ये वाला अंदर वाला, ये कहलाता है आपका कोर ऑफ सेक्शन। क्या कहलाता है, कोर ऑफ सेक्शन। और इसके अंदर में लोड लगते रहता है
मिडिल थर्ड डायमेंशन के मिडिल थर्ड के अंदर में लोड लगते रहता है तो एक्सट्रीम फाइबर पर जीरो टेंशन आता है। रिजल्टेंट लोड अगर कोर पोर्शन के सेंट्रल पोर्शन के मिडिल थर्ड में लगते रहता है कहीं भी, मिडिल थर्ड में लगते रहता है कहीं भी, तो आपका एक्सट्रीम फाइबर पर जीरो स्ट्रेस रहता है। अगर यहाँ लगेगा तो यहाँ जीरो स्ट्रेस, यहाँ लगेगा तो यहाँ जीरो स्ट्रेस। तो इस केस में इस कंडीशन को कहते हैं, इस रूल को कहते हैं मिडिल थर्ड रूल। मिडिल थर्ड रूल आगे लास्ट में हम डिफाइन करेंगे मिडिल थर्ड रूल, ठीक है। तो उसको प्रूव करने के लिए b/3 और d/3 प्रूव करने के लिए आपको एक सेक्शन सेलेक्ट करना होगा और सेक्शन आपका रेक्टेंगुलर सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि मिडिल थर्ड रूल रेक्टेंगुलर केस में ही काम करता है, ठीक है। चलिए लेट अस कंसीडर ए रेक्टेंगुलर सेक्शन हैविंग विड्थ b एंड डेप्थ d, हैविंग विड्थ b एंड डेप्थ d, ठीक है। विड्थ आपका है b एंड डेप्थ है आपका d, डेप्थ है आपका d, ठीक है। एक्स एक्सिस आपका गुजरेगा ऐसे जो कि आपको डेप्थ d को बाइसेक्ट करेगा, डेप्थ d को बाइसेक्ट करेगा, और वाई एक्सिस गुजरेगा आपको ऐसे जो कि आपका विड्थ b को बाइसेक्ट करेगा, विड्थ b को बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करेगा मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी रहेगा आपका b/2, ठीक। उसी तरह यहाँ से यहाँ तक का दूरी रहेगा आपका d/2, क्या रहेगा d/2 ना d/2, यह आपका है फोर्स P, ठीक है। d/2 b/2 एक्सिस ऐसे पार हो रहे हैं, ठीक है। चलिए एज्यूम कर लिए। अब मानते हैं कि लेट द लोड P एक्ट एट ए पॉइंट E, पॉइंट को मान लेते हैं हम E, एक्ट एट ए पॉइंट E ऑन x एक्सिस। ये लोड P जो है x एक्सिस पर है, यानी कि x एक्सिस से दूर नहीं भागा, यानी कि x एक्सिस के अबाउट इसको घुमाएगा, ये नहीं बेंडिंग मोमेंट नहीं देगा, y एक्सिस के अबाउट देगा, x एक्सिस, और बाइसेक्ट द थिकनेस d, और थिकनेस d को बाइसेक्ट करेगा, x एक्सिस बाइसेक्ट कर रहा है थिकनेस d को एट एन इसेंट्रिसिटी E इसेंट्रिसिटी पर लगाएं इसको, इस लोड P को E इसेंट्रिसिटी पर लगा दिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इधर की तरह। नाउ डायरेक्ट स्ट्रेस से सब कितना डिफाइन हो जाएगा जी, सिग्मा सी P/A होता है आपका P/BD, ठीक है। मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेसेस सिग्मा B कितना हो जाएगा, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेसेस आपका हो जाएगा m/ सेक्शन मॉडुलस अबाउट y के अबाउट, क्यों, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट भी आ रहा है आपका y के अबाउट, क्योंकि फोर्स भागा है x एक्सिस पर, ठीक है। चलिए y के अबाउट कितना हो गया P/E, बेंडिंग मोमेंट P/E, सेक्शन मॉडुलस को डिफिनेशन के अनुसार I/Y किसके अबाउट, यहाँ पे देख रहे हैं, बताए थे ना आपको शुरू में कि आपको पहचानना होगा कि मोमेंट किसके अबाउट फोर्स दे रहा है, उसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ लिखना रहता है। ये मोमेंट आपका फोर्स जो है वो x एक्सिस पर चल रहा है तो y से दूर भाग रहा है तो y एक्सिस के अबाउट मोमेंट दे रहा है, तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी y का यूज होगा। और चूंकि सेक्शन मॉडुलस लिख रहे हैं तो फोर्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया y के अलोंग होगा, और जो आपका x मैक्स z के जगह पर जो है यहाँ पे x मैक्स लेटरल डायरेक्शन वाला यूज होगा, क्योंकि ये फोर्स के मैक्सिमम लोकेशन को शो करता है। तो फोर्स के मैक्सिमम लोकेशन आपका b/2 तक हो सकता है, कहाँ तक हो सकता है b/2 तक। तो I/Y/x मैक्स दूरी x की तरफ के लेते हैं, क्योंकि फोर्स x की तरफ भाग रहा है, तो ये कहलाता है आपका सेक्शन मॉडुलस, ठीक है। सेक्शन मॉडुलस अबाउट y, ठीक है। इसके वैल्यू को रखेंगे, I/Y लिखना सिखाएंगे। I/Y तो लिखना आपको पहले ही सिखाया गया था। y के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है तो y के अलोंग वाला को y के अलोंग वाला लेंथ को पहले लिख लेंगे, और y के परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला लेंथ को क्यूब करके और 12 से भागा दे देंगे फॉर रेक्टेंगुलर के लिए, बहुत आसान है लिखना। I/Y लिख लिए, और x मैक्सिमम b/2 होगा। x मैक्सिमम कितना होगा जी, x के तरफ का मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी का वैल्यू रखना है, तो कहाँ तक जाएगा मैक्सिमम b/2 तक, मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा b/2 तक। x मैक्सिमम, x कोऑर्डिनेट जो देखते हैं एक्सिस से देखते हैं ना, तो एक्सिस से y से देखेंगे x के तरफ, तो कितना मैक्सिमम रख सकते हैं b/2, तो b/2 रख दिए। यहाँ पे सोल्व करिएगा तो आपका 6PE/dV का स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया आपका बेंडिंग स्ट्रेस, और यह है आपका डायरेक्ट स्ट्रेस। अब देखिए लिखिएगा ऐसे, फॉर नो टेंशन कंडीशन C बराबर B, इसलिए कितना हो जाएगा आपका, वैल्यू रख दीजिए वहाँ से, दोनों का वैल्यू रख दीजिए, तो आ जाएगा मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी नो टेंशन कंडीशन के, फॉर नो टेंशन कंडीशन
सॉरी यहाँ पे फॉर जीरो टेंशन कंडीशन होगा। फॉर नो टेंशन के लिए तो आपका लेस देन भी लगेगा, ठीक है, लेस देन भी होगा, इससे तो चलेगा। जीरो टेंशन कंडीशन, दिस इज इक्वल टू दिस, जीरो टेंशन कंडीशन, तो ई मैक्स का वैल्यू आ गया b/6, ई मैक्स का वैल्यू आ गया b/6, ध्यान से देखिएगा, ई मैक्स का वैल्यू आ गया आपका b/6, यहाँ पे y है, यहाँ से x के तरफ e जाता है जी, तब मैक्सिमम e कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ई मैक्स कितना आ गया आपका, ई मैक्स कितना आ गया आपका b/6, यानी कि आपको इस फाइबर पर जीरो टेंशन चाहिए तो मैक्सिमम आप b/6 तक जा सकते हैं फोर्स को लेकर के इस डायरेक्शन में, मैक्सिमम b/6 तक जा सकते हैं। ठीक उसी तरह इस डायरेक्शन में भी b/6 तक जाएंगे, इस डायरेक्शन में b/6 तक जाएंगे, है ना, इस डायरेक्शन में b/6, इस डायरेक्शन में b/6, प्रूफ हुआ अभी b/6। अब इस डायरेक्शन में फोर्स को भगाइएगा तो इस डायरेक्शन में जाइएगा d/6, सिमिलरली d/6, और इस डायरेक्शन में जाइएगा भी आप d/6, ठीक है। तो टोटल जोड़िएगा तो b/3 और d/3 का एक रोम्बस बनेगा, d/3 और b/3 का एक रोम्बस बनेगा, फिर से रोम्बस बन गया आपका, रोम्बस बनेगा। यही है आपका कोर ऑफ सेक्शन। मिडिल थर्ड रूल, between this rhombus, if resultant force is acting within this rhombus, no any tension develop on the extreme fiber, this is called middle third rule, this is called middle third rule। चलिए आगे हम डिफाइन करेंगे, भाषा लिखेंगे उसका। सिमिलरली इफ द लोड एक्ट ऑन द y एक्सिस, इफ द लोड एक्ट ऑन द y एक्सिस एंड, अब उल्टा, अगर लोड y एक्सिस पर चलते रहता तब ई एक्स पर चल रहा है, अब अगर लोड y एक्सिस पर लगते रहता तो ई मैक्स का वैल्यू आता आपका d/6, उसी तरह कंडीशन लगा के प्रूव करते तो आता d/6, लेकिन भाषा में आपको सिमिलरली करके लिख देना है, ठीक है। नाउ फॉर ई विल बी b/6 टू द राइट, देखिए ई मैक्स कर देते हैं, ई मैक्स विल बी b/6 टू द राइट एंड एज वेल एज टू द लेफ्ट, एज वेल एज टू द लेफ्ट ऑफ y एक्सिस, y एक्सिस भाषा में लिख दीजिए, y एक्सिस से राइट और लेफ्ट दोनों साइड b/6 होगा ई मैक्स का वैल्यू, एंड ई मैक्स कर लेते हैं, ई मैक्स विल बी एट d/6 अपवर्ड एंड डाउनवर्ड विथ रिस्पेक्ट टू द x एक्सिस, y एक्सिस के राइट और लेफ्ट दोनों साइड b/6 होगा ई मैक्स, और x एक्सिस के अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों साइड होगा d/6, ठीक है। तो आ जाएगा d/3 और b/3, ठीक है। अब भाषा में लिखना होगा आपको कैसे, ए रोम्बस form with diagonal b/3 and d/3 which is situated at the middle third of the section ABCD, सेक्शन ABCD के बीच में ABCD, सेक्शन ABCD के बीच में एक रोम्बस का फॉर्मेशन होगा जो इसके मिडिल थर्ड में सिचुएट करेगा, मिडिल थर्ड में रहेगा, उसी को कहते हैं कोर ऑफ सेक्शन। डिफिनेशन अगर आपको देना होगा तो खुद से देख लीजिएगा। अब इसके बाद आगे क्या लिखना है, आप यहाँ आंसर के रूप में यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे लिखिएगा, इसके बाद आप आंसर में ही कुछ और डिफाइन कर दीजिएगा, जैसे मिडिल थर्ड रूल डिफाइन कर दीजिएगा, इसके बाद, ठीक है। मिडिल थर्ड रूल क्या होगा, मिडिल थर्ड रूल पर लिख दीजिए, एक पॉइंट और लिख दीजिएगा, पॉइंट ही तो देना रहता सेमेस्टर में, लिखिएगा द मिडिल पोर्शन, द, ऐसे लिखिए, द रोम्बस RHOMBES, the rhombus formed in middle third of, the rhombus formed in middle third of section ABCD is known as कोर और कोर या कर्न ऑफ सेक्शन, द रोम्बस
फॉर्म इन मिडिल थर्ड ऑफ सेक्शन ABCD इज नोन एज कोर या कर्न ऑफ सेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर के बाद रिफाइन कर दीजिएगा मिडिल थर्ड रूल लास्ट में किसको कहते हैं, स्टेट कर दीजिएगा, स्टेटमेंट लिख दीजिएगा मिडिल थर्ड रूल का। कैसे लिखाएगा वो स्टेटमेंट मिडिल थर्ड रूल का, लिख दीजिएगा ऐसे, आपका हेडिंग दे दीजिएगा मिडिल थर्ड रूल, मिडिल थर्ड रूल, और लिखिएगा इसमें मिडिल थर्ड रूल, और लिखिएगा इसमें व्हेन इट इज ऐसे बनाए लैंग्वेज, व्हेन रिजल्टेंट फोर्स it is defined as the resultant force, मीनिंग देख लीजिएगा थोड़ा, force, resultant force, it is defined as the resultant force act inside the middle third of rectangular section, middle third of rectangular section, then zero tension developed at extreme fiber मिडिल एक्सट्रीम फाइबर, दिस इज कॉल्ड मिडिल थर्ड रूल। ऐसे डिफाइन कर दीजिए, बस आपका आंसर कंप्लीट हो गया और साथ साथ आपका एक टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम बचा हुआ है केवल मिडिल क्वार्टर रूल, जो सर्कुलर सेक्शन पर सेम प्रोसेस लगाए थे, जो वो प्रोसेस अगर सर्कुलर सेक्शन पर लगाएंगे तो आपका D/4 प्रूफ होगा, इसी को कहते हैं मिडिल क्वार्टर रूल, और आपका इस चैप्टर एंड हो जाएगा। ठीक है, और कुछ बता दें आपको कि ये आपका पूरा थियरी ऑफ स्ट्रक्चर टॉस सेमेस्टर हम पढ़ाने वाले हैं यूट्यूब पर फ्री। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, घबराइएगा नहीं कि हम बीच में रुकेंगे या कुछ भी, इसका टेंशन छोड़ दीजिए। और सारा प्रीवियस ईयर करवाते हुए हम आराम से आपका सिलेबस वाइज चलते रहेंगे। ठीक है, और बात एक बता दें आप लोगों को कि हम बाईपास मोड़ के पास महावीर कॉलेज के पास चलाते हैं इस कोचिंग को, और इसमें SSC JEE का बैच चल रहा है, सुबह से 11 बजे 11:30 बजे तक चलता है, 8 से 11। तो अपने जो भी भाई बहन हैं बड़े सीनियर्स, उन लोग जो SSC JEE की तैयारी करना चाहते हैं या जो 6 सेम इस बार दे रहे हैं, उन लोग के लिए एक हम नया बैच ला रहे हैं अक्टूबर में, जस्ट 6 सेम के एग्ज़ाम के बाद, तो उनको इन्फॉर्म कर दीजिएगा। और आपका हम कंपटीशन लेवल पे SSC JEE गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज EAC सारे क्वेश्चंस करवाते हुए एक सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं, सॉइल मैकेनिक्स, जो सभी कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए काम आएगा और आप लोग के लिए भी काम आएगा अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो। ठीक है, अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं विद सेमेस्टर तो ठीक है, विद सेमेस्टर 2-4 सब्जेक्ट तो आप लोग को SSC JEE लेवल पर अगर मिलता है व्यवस्था तो पढ़ ही लेना चाहिए, ताकि आगे आपको आसान हो। ठीक है, चलिए, तो वो हम फ्री प्रोवाइड करने वाले हैं। बाकी हमारा वीडियो अगर पसंद आता हो, कॉन्सेप्ट पसंद आता हो, तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कमेंट करके बताइए कि इसमें क्या प्रॉब्लम आपको और लग रहा है जो हमको सुधार करना चाहिए। ठीक है, ज़रूर कमेंट करिएगा और लाइक कीजिएगा। लाइक करने से हमको पता चलेगा कि कितने लोग आप लोग सच में देख रहे हैं। वो लाइक कीजिएगा जो इस सिलेबस को कम्प्लीटली पढ़ने के इच्छुक हैं, इस तरह से पढ़ने के लिए तैयार हैं और डेली पढ़ते हैं, मेरा वीडियो से सच में पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं, उन लोग ज़रूर लाइक कीजिएगा ताकि हमको पता चले, या कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, लास्ट टॉपिक को लेकर के एक डिराइव करेंगे। उसके बाद हम लोग प्योरली सबसे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर पूछा हुआ पीछे का क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव करेंगे एक वीडियो में, और उसके बाद एक न्यूमेरिकल करते करते इस चैप्टर को एंड करेंगे। क्योंकि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको सारे क्वेश्चंस करवाना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद आपको और मजा आएगा अगले चैप्टर से समझ, बहुत आसान चैप्टर से सब आगे का, कॉन्सेप्चुअली बहुत आसान है, बहुत विजुअलाइज करने में मजा आएगा भी। ठीक है, चलिए, थैंक यू।